17-16 था, तो 12 जदयू भी जीती है और 12 बीजेपी भी जीती है। तो एक सीट केवल ज़्यादा बीजेपी हारी है, बाकी 4 सीट तो जनता दल यू भी हारा है और 5 सीट बीजेपी हारी है। कि आर.के. सिंह की हार की बड़ी वजह 4,80,000 वोट आर.के. सिंह जी को मिला है। ये वोटर्स का मानसिकता जानते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग निकलना नहीं चाहते थे, तो कुछ हमारे आर.के. सिंह के साथ रहने वाले लोग भी धोखा दे दिए, ऐसा कुछ है क्या? पवन सिंह का भी कुछ फैक्टर असर पड़ा है क्या? ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, वो लोग स्वतः रिजर्वेशन से अपने को वंचित समझें। अच्छा, इस बार जदयू 2025 के विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जो तरारी उपचुनाव जो हो रहा है, राष्ट्रीय लोजपा के सुनील पांडे जी भी दावा कर चुके हैं, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जदयू जो है इस बार के चुनाव में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार की 10 से भी कम सीटें आएंगी। लोगों को अफसोस हो रहा है कि आर.के. सिंह नहीं है। देखिए, आर.के. सिंह भारत के पावर मिनिस्टर थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आर.के. सिंह को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आइए, तो आज जदयू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के पास हम लोग हैं और थोड़ा सा राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए कि आज पहली बार जो है संजय सिंह से हम इंटरव्यू ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जदयू ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी का हाल जो था वो बुरा हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे तो आप लोग पहली बार आए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई और मेरी शुभकामना है, और आप ही के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामना हम पूरे जिले वासियों को देते हैं। आप बात कर रहे हैं कि जदयू का परफॉर्मेंस लोकसभा में ठीक रहा और बीजेपी का कम हुआ, लेकिन तो संख्या तो 12-12 की ही है, तो जीत तो उतनी ही हुई है। 12 की कुछ सीटों पर जो है बीजेपी की हार हुई है, शाहाबाद जैसे गायब हो गया। शाहाबाद में बीजेपी की सीटें थी ज़्यादा, तो आपको लगता है कि बीजेपी ज़्यादा हारी है, लेकिन 17 बीजेपी का था, 16-16 था, 17-16 था, तो 12 जदयू भी जीती है और 12 बीजेपी भी जीती है। तो एक सीट केवल ज़्यादा बीजेपी हारी है, बाकी 4 सीट तो जनता दल यू भी हारा है और 5 सीट बीजेपी हारी है। तो इसके पीछे कारण क्या रहा होगा कि दोनों एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन जो है 2019 से जो है बुरा स्थिति में रहा? देखिए, चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे थे और जो विकास हुआ है देश में, राज्य में, केंद्र की सरकार ने जो विकास किया है और राज्य की सरकार ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, ये हमारा मुख्य मुद्दा था। विकास के नाम पर ही हम लोग वोट मांग रहे थे। अब जनता को हम अपनी बात समझा नहीं पाए और विरोधी लोग, जहां हम हारे, उन लोगों ने अपना एजेंडा जो सेट किया था वो जनता को समझाने में सफल रहे। का यही कारण रहा मुख्य रूप से हम लोग। अच्छा, आरा जो है, आरा में तो इतना विकास हुआ था, एनडीए गठबंधन के आर.के. सिंह थे, तो फिर आर.के. सिंह की हार की बड़ी वजह क्या रही होगी? देखिए, आर.के. सिंह की हार की बड़ी वजह 4,80,000 वोट आर.के. सिंह जी को मिला है। पिछला बार 5,20,000 या 25,000 वोट इनको मिला था, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। एनडीए का करीब करीब जो वोटर्स है उन्होंने आर.के. सिंह को वोट किया है। एक तो आप एनडीए वोटर्स का मानसिकता जानते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग निकलना नहीं चाहते थे, तो कुछ हमारे वोटर कम निकले। और जो विकास का मुद्दा था, जो हमारे विरोधी थे, हमने बताया पहले भी आपको कि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन पैदा किए वो लोग कि भाई विकास क्या चीज़ है, हम तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप एक कूपन की बात उस समय चली थी, कूपन के माध्यम से लोग मिले उन लोगों से, अपने वोटर से, और जो छोटी छोटी बातें हैं उन बातों को लोगों के दिमाग में भरा गया, इससे विकास का मुद्दा गौण हो गया। और बाकी एनडीए का तो वोट आर.के. सिंह को करीब करीब मिल ही गया है। सब थोड़ी वोटर में सुस्ती रही, वो भी गर्मी के चलते। आर.के. सिंह के प्रति कहीं कोई न विद्वेष था, न द्वेष था, न कोई विरोध था। हम लोग उनके प्रचार प्रसार में सब जब जाते थे, उनको भी भरोसा था कि कुछ महागठबंधन के वोटर्स भी हमको वोट करेंगे, लेकिन वो लोग टर्न अप नहीं हुए, वो लोग अपने जगह पर ही रह गए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आर.के. सिंह के साथ रहने वाले लोग भी धोखा दे दिए, ऐसा कुछ है क्या?
अच्छा, एक बात, सवाल का जवाब सवाल तो नहीं होता, लेकिन किसी के साथ उतना वोट है क्या कि किसी चुनाव को प्रभावित कर दे? तो जब यह बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ उतना वोट नहीं है कि कोई चुनाव प्रभावित कर दिया जाए, तो उसके प्रसन्न होने और नाराज होने से चुनाव के परिणाम पर कहाँ फर्क पड़ेगा? है? अच्छा, पवन सिंह का भी कुछ फैक्टर असर पड़ा है क्या? ऐसा कुछ नहीं था। पवन सिंह का कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं किया है। अफवाहें चाहे जो की जा रही हों, लेकिन हमने पूरे ज़िले का बूथ लिस्ट करीब करीब देखा है, तो जहाँ लोगों का संकेत है कि पवन सिंह के चलते डिस्टर्ब हुआ है, वैसा कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं देखते। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन क्रीमी लेयर आरक्षण में लगाएंगे, तो जिससे कि जो बहुत ज़्यादा नीचे तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा मतलब उससे लाभ होगा, और जो दलित वर्ग के लोग जो आगे बढ़ गए हैं वो आरक्षण छोड़ देंगे। इस पर आपकी पार्टी जो अभी तक स्टैंड अपना क्लियर नहीं की है। हालांकि मोदी जी इस पर तो बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसके लिए अपील दायर करेंगे। ये तो पार्टी का इस पर स्टैंड आएगा। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन की बात नहीं है, क्रीमी लेयर को अलग करने की बात, कि जो लोग रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं उन लोगों को रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, वो लोग स्वतः रिजर्वेशन से अपने को वंचित समझें। तो इस पर तो पार्टी अपना स्टैंड तय करेगी, उसके बाद हम लोग कुछ बोलेंगे। ये कोई रिजर्वेशन में रिजर्वेशन अलग की बात नहीं है, वही है। अच्छा, इस बार जदयू 2025 के विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये तो नेतृत्व का फैसला इसको करता है, लेकिन हमको उम्मीद है कि जो हम लोगों का सीट 2020 में था वो 2025 में भी रहना चाहिए। जो तरारी उपचुनाव जो हो रहा है उसमें जदयू जो है पहले जीतती आई है, बीजेपी 2 बार से दावा करी, इस बार भी बीजेपी दावा कर दी है। इसके पहले भी बीजेपी चुनाव लड़ी है, जो चुनाव बीजेपी हार चुकी है। इसके बाद राष्ट्रीय लोजपा के सुनील पांडे जी भी दावा कर चुके हैं। तो इस बार आपकी पार्टी जो है क्या करेगी वहाँ? देखिए, अब जो आप जीतने की बात करते हैं, तो 2010 परिसीमन में जब तरारी बना तो केवल एक चुनाव वहाँ जनता दल यू जीता था। उसके बाद हम लोग महागठबंधन में 15 का चुनाव लड़े, और महागठबंधन में वो सीट कांग्रेस को थी। हमारी पार्टी उस समय वहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। और इधर से हमको लगता है कि याद हमको बढ़िया से नहीं आ रहा है, लेकिन सुनील पांडे ही हमको जैसा लगता है उम्मीदवार थे एनडीए के तरफ से। तो सुनील पांडे जी उस समय हमारा दल छोड़ दिए थे, और एनडीए लोजपा के शायद उम्मीदवार थे वहाँ से। तो उसी समय से सीट हम लोगों से चली गई थी। जब एनडीए हमारा महागठबंधन से अलायंस था, तो महागठबंधन में भी हमारी पार्टी ने उस सीट को कांग्रेस को दे दिया था। और जब एनडीए में पुनः जब हम लोगों का गठबंधन हुआ एनडीए के साथ 2020 में, तो उस समय भी वो सीट भाजपा के जिम्मे ही थी। तो अब तो ये सब चीज़ें नेतृत्व फैसला करता है। तो पीछे का चुनाव बीजेपी लड़ी है, आगे अब देखिए क्या होता है। तो सुनील पांडे जो पहले से वहाँ पर जीतते आए हैं, तो फिर जदयू उनको अब जैसे जदयू से अलग हो गए थे, इस बार मतलब आपको क्या लगता है वो मतलब जदयू से लड़ेंगे, या फिर अब जैसे कोई जिसे कह रहा है कि सुनील पांडे जदयू से भी लड़ सकते हैं? ये थोड़ा प्रीमेच्योर बात है। ये फैसला कह तो रहे आपसे कि नेतृत्व को करना है। अभी तो सीट बीजेपी के पाले में है, तो बीजेपी अभी किसके बारे में क्या सोच रही है, सीट देगी जनता दल यू को, नहीं देगी, या लोजपा को देगी, नहीं देगी, बीजेपी अपने लड़ेगी, किस उम्मीदवार को लड़ाएगी, तो सब ऊपरी स्तर पर तय होता है। इसमें हम लोग कुछ बहुत नहीं बता सकते हैं आपको। जो होगा एनडीए के साथ, एनडीए से जिसको टिकट मिलेगा मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, अपनी उपचुनाव वहाँ तरारी में। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जदयू जो है इस बार के चुनाव में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार की 10 से भी कम सीटें आएंगी। जिस पार्टी में रहेगा, चाहे वो राजद में रहे चाहे बीजेपी में रहे, उनकी सीटें कम आएगी। प्रशांत किशोर जी चुनाव प्रबंधन देखते हैं कई पार्टियों का, और देखे हैं, हम लोगों के साथ भी काम किए हैं वो। तो अपना ऐसा नहीं है कि उनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक ही रहती है, कई जगह उनकी भविष्यवाणी फेल हुई है। तो अब उनका जो नज़रिया है उस नज़रिए से देख रहे हैं, और उनको क्या लगता है तो उनके सोच के ऊपर है और उनकी गणना है। तो उसमें अब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि किस आधार पर वो सोच रहे हैं। पार्टी को 10-20 सीट दे रहे हैं तो कृपा कर रहे हैं, या हमारी पार्टी ले रही है, ये तो उनके दृष्टि से देखना पड़ेगा ना, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं।
अच्छा, नीतीश कुमार जी जो हैं उनके उत्तराधिकारी की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगर नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक से संन्यास लेते हैं तो अगर जो कोई जदयू का दूसरा कोई है, या फिर नीतीश कुमार जब तक रहेंगे दूसरे जदयू के नेता को चांस मिलेगा कि नहीं कि सीएम बने या नहीं बने? भविष्य की बातें सारी नेफ्ट में रहती हैं, और जैसे ही सीन एंड होता है पर्दा गिरता है और सीन का शुरुआत होता है तो पर्दा उठता है। तो आदमी को जब सीन एंड होगा तो इंतज़ार करना चाहिए कि पर्दा जब पुनः उठेगा तो उसके पीछे कौन चेहरा आ रहा है। क्या? अच्छा, एक बात और जानेंगे कि जैसे अब मैं भोजपुर जिला की बात करते हैं, जब लाइट कटता है तो लोग हंगामा कर रहे हैं कि अब आर के सिंह की ज़रूरत थी, सुदामा प्रसाद की जी की तो बस की बात है नहीं, इसलिए डेली हंगामा। और आज सुदामा प्रसाद ये लोग धरना पर भी बैठे थे कि आपको बिजली 24 घंटे देना है, तो क्या लोगों को अफसोस हो रहा है कि आर के सिंह नहीं है? देखिए, आर के सिंह भारत के पावर मिनिस्टर थे और आरा उनका गृह क्षेत्र था, तो स्वाभाविक रूप से जो पूरे देश में बिजली को निर्बाध रूप से चला रहे थे तो उसमें आरा को प्रायोरिटी मिलती होगी उनके रिजिम में। और जब उन आरा को प्रायोरिटी मिलती होगी तो हमेशा आप ये मान करके चलिए कि बिजली के क्षेत्र में आरा में सरप्लस बिजली रहती होगी। तो बिजली ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आया और उसको स्टोर करके कहीं सेफ रखा हुआ है। बिजली आप जानते हैं कि बिजली जब रहेगी तो उसको सर्कुलेट करते रहना है आपको, ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर, लाइन टू लाइन दे करके सबको आपको करना है। तो मान लीजिए कि कम बिजली इसके यहाँ आ रही है, सप्लाई में थोड़ा कमी आ रही है, और स्वाभाविक रूप से अगर किसी देश का सांसद, किसी क्षेत्र का सांसद देश का मंत्री है उस विभाग का, तो उस क्षेत्र को तो उसका लाभ मिलता है। और यही लाभ आरा के लोगों को मिलता था बिजली के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कि CSR का भी हम सुनते हैं कि 700 समथिंग करोड़ रुपया CSR का यहाँ खर्च हो रहा था। तो ये इसलिए खर्च हो रहा था कि आर के सिंह यहाँ के सांसद थे। आर के सिंह अगर दूसरे जगह के सांसद होते तो वो अपने गृह क्षेत्र में ले जाते, लेकिन आर के सिंह आरा के सांसद थे तो अपने गृह क्षेत्र की हैसियत से केवल बिजली का ही बात नहीं, CSR फंड का आप देख लीजिए, PFC से जो जितना योजना का काम यहाँ चल रहा था, तो सब काम इसलिए चल रहा था कि आर के सिंह यहाँ के सांसद थे और भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, और वो सारी चीज़ें ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत में है। तो ये तो जो भी क्षेत्र रहता है मिनिस्टर का तो उसको तो विशेष लाभ मिलता है, वही लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा था, अब सामान्य रूप से नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक खबर और आ रही है कि जैसे आर के सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए थे तो उनको राज्यसभा भेजने की प्लान हो गई है, श्री भगवान सिंह को भी विधान परिषद से, फिर आर के सिंह क्या मतलब राज्यसभा से जाएंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आर के सिंह को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये तो बीजेपी का मामला है ना, ये मसला भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए गठबंधन। ये सवाल देखिए, एनडीए गठबंधन है तो गठबंधन में भी सीटें पार्टी तय करती है। ठीक है, गठबंधन में हम उनके सहयोगी हैं, जिसको उनकी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। राज्यसभा में, विधान परिषद में, चाहे जहाँ करना होगा, लोकसभा में, तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। तो ये तय तो बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को करना है कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा, उप मुख्यमंत्री बनाइएगा, राज्यसभा ले जाइएगा, क्या कीजिएगा, तो वो लोग करेंगे। राजकुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम लोग उनके गठबंधन के साथी हैं। तो जहाँ गठबंधन को दायित्व दिया जाए कि भाई इसी तरह का मदद हम लोगों को चाहिए तो हम लोग करेंगे। अच्छा, आप कब चुनाव लड़ रहे हैं? आप सवाल वही पूछ रहे हैं जो इसका जवाब कोई दूसरा ही। अध्यक्ष हैं आप, तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, सक्रिय करता है, तो पार्टी को आपको भी एमएलए कहीं ना कहीं से बनाना चाहिए। ये पार्टी सोचेगी, हम लोग पार्टी के निर्माण काल से पार्टी के साथ हैं और किसी पद के लिए कभी कोई निवेदन और आवेदन पार्टी में नहीं दिए हैं। पार्टी को जब जब लगता है कि लोगों को कहीं खड़ा करना चाहिए तो पार्टी खड़ी करती है और हम लोग काम करते हैं। जो देखने में ऐसा जरूर होता है कि जैसे कार्यकर्ता कार्य करते रह जाते हैं, दूसरा कोई टिकट आकर लेकर विधायक बन जाता है, कार्यकर्ताओं को कहीं कहीं टिकट नहीं मिल पाती। ये कुछ चीज़ें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। पार्टी चाह कर भी कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा अलग करके किसी दूसरे को दे देती है, क्योंकि उस इलाके का माहौल, उस इलाके की बनावट, उस इलाके का मनः स्थिति सब देख करके। और नंबर का मतलब तो आप जानते हैं, नंबर का मतलब तो होता ही है।
तो उसी परिस्थिति में कार्यकर्ता इग्नोर होता है, अन्यथा पार्टी कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं करती है। पार्टी हमेशा कार्यकर्ता को सम्मान देने की स्थिति में रहती है। तो आप देख रहे थे जदयू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।